लोकवाणी, मैं एम.के. सर्राफ। आज मैं कमलदा पंचायत के कमलदा गांव में है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जो रास्ता है वह साइकिल दुकान हाईवे को जोड़ती है और इस सड़क का हालत आप देखिए। लगभग 2 से 3 हजार की आबादी का ये सड़क है। 2-3 हजार आबादी के लोग इस होकर के जाते आते हैं और जाते हैं। फिर इनको कितना कठिनाई होगी, बारिश हो जाए, एक झड़ बारिश अगर हो जाएगी, एक बार 10 मिनट बारिश हो जाएगी तो यह रोड भर जाएगा। और इसमें कैसे लोग जाते आते हैं देखिए, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से लोग आते जाते हैं। इतना ये गली का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये चुनाव आने वाला है, 2025 चुनाव, मात्र 2 महीने का समय रह गया है। इसमें नहीं विधायक जी का ध्यान है और नहीं कोई और प्रत्याशी का ध्यान है। और ये पंचायत से भी सड़क को बनाया जा सकता है, लेकिन उनका भी ध्यान इस पर नहीं गया, नहीं विधायक जी का ध्यान है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ के प्रत्याशी, जो 2 प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव, एक एनडीए की धारा होती है और एक धारा होती है महागठबंधन की। महागठबंधन के संजय राम जी यहाँ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी टिकट के रेस में है। वो जनता का कहना है कि वो 5 साल में सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो वो फिर अपने घर चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई अता पता नहीं रहता है। और अभी जो वर्तमान विधायक जी अनिल राम जी है, वो भी आते हैं, लेकिन कमलदा पंचायत में इस मोहल्ला में नहीं रुक करके उनकी जन समस्याओं को नहीं सुनते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं ये सड़क की हालात। अब देख लीजिए, पुल तो इतना ऊंचा है लेकिन पुल पे अप्रोच पथ नहीं है। अप्रोच पथ न होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग, उनकी हड्डियां टूट जाएगी, अगर गिर जाएंगे तो गिर टूटे भी होंगे। आप देख सकते हैं इस सड़क की हालात कितना है। पुल तो बना है, पुल एक छोटा सा पुल है, लेकिन उसमें अप्रोच पथ नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इन ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण जितने भी बस्ती में लोग रहते हैं उनको। ये सड़क जो है वो साइकिल दुकान एनएच को जोड़ती है। बात करेंगे ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है। ये कम से कम, देखिए ये समस्या तो 10 साल से ये समस्या है। 10 साल पहले मैं आपको बता दूं, 15 साल से, 10 से 15। एक मिनट, आपने बताया सूर्यदेव राय बनाया 20-25 साल से। सूर्यदेव राय जी 2000 में यहाँ विधायक थे, 2000 में विधायक थे। 2000 चुनाव में वो लॉस कर गए सीट, नगीना देवी जी चुनाव जीत गई। इसके बाद क्या हुआ, अभी तक इसका इस सड़क का विकास जो क्या कहते हैं, जो खरंजा लगा हुआ है, सूर्यदेव राय जी का देन है। इसके बाद इस पर कोई विकास नहीं हुआ। आपका यही कहना है ना? हाँ, यही कहना है कि ये पुल जो बनी है ना, ये सूर्यदेव राय जी के समय में ये पुल जो है कि उनको बना दिए वो, और खरंजा भी उन्हीं का ही लगाया हुआ है। उसके बाद इस रोड का कोई भी विकास नहीं हुआ। कई बार जो है कि मतलब लोग दिखाए, लोगों को बताए, विधायक जी को कहे, अवगत कराए। इस बार तो बाढ़ नहीं आई है ना, इस बार तो पानी नहीं आया है, इसके लेकर के थोड़ा सा सूखा नजर आ रहा है, नहीं तो इस सब में पानी भर जाता है। और देख लीजिए खरंजा कहाँ तक टूट गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहाँ वर्तमान विधायक अनिल राम जी है। अनिल राम जी का कहना है कि मैं पटना नहीं रहता, मैं सीतामढ़ी में ही अपना आवास पे रहता हूँ। आप लोग विधायक जी से क्यों नहीं मिलते जाकर के? विधायक जी से मिलने के लिए उनके डेरा पर कई बार जो है कि गए। कहाँ रहते हैं यहाँ, वो 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना पर एक बार आते हैं और आकर के नजर भी नहीं, गांव में तो कभी नजरे नहीं आए। तो उनके डेरा पर जाने के बाद वो कहते हैं कि हम पटना नहीं रहते हैं, हम डेरे पर रहते हैं। तो कई बार यहाँ से लोग गए, हम लोग भी जो है कि कई बार गए। कहाँ जो है कि वहां पर डेरा पर रहते हैं। देखिए, डेरा पर कब रहते हैं न रहते हैं उससे मतलब नहीं है। विधायक जी का क्या ये कर्तव्य नहीं था कि आकर के इस चीज को देखे? लोग बता रहे हैं, उनको जानकारी में है। जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो है कि कम से कम उनको भ्रमण करनी चाहिए, घूमनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो आपका कहना है, यानी आप लोग जानते हैं इस बात को कि राशन और भाषण पर ही सरकार टिकी हुई है। हाँ, राशन भाषण पर ही, राशन और भाषण, यानी सड़क, नाला और गली का कोई विकास नहीं है और राशन और भाषण पर ही सरकार चल रही है। कोई विकास नहीं है। राशन और भाषण, ये 2 चीज तो सबसे पहले है। लोग इसी में उलझे हुए हैं, लोग इसी में उलझ करके जो है कि विकास को। चाचा जी, समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है। बहुत दिनों से, 2500 बरस से समस्या है। सूर्यदेव बाबू जो जीते हुए थे तो हम ही लोग कह करके बनवाए थे इसको। उनके बाद कोई विधायक इस पर नजर नहीं दिया। कहा गया 2500 बार, मर कोई निगाह नहीं देते हैं। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं चुनाव में? जब तक रोड नहीं बनेगा आप लोग वोट नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग को यही है कि रोड बना दे, उसके बाद वोट करेंगे। और इसमें अनिल राम को
अगर टिकट दिया जाता है चाहे किसी पार्टी से, तो बेहुयात है उनकी हार जाएंगे। कांग्रेस के बारे में कुछ बोल रहे थे। और कांग्रेस का ही जो प्रत्याशी है संजय राम जी, वो 5 साल में एक बार दिखते हैं कि 5 साल लगातार आते रहते हैं। वोट में जो खड़ा होता है ना, उसी दिन वो आता है, न तो कोई आता होता नहीं है कांग्रेस का आदमी, समझते हैं ना, वो झूठ फूस बात नहीं है। कांग्रेस का कोई नेता एबे नहीं करता। तो एक नई पार्टी आई है जन स्वराज जी पार्टी। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, नाली गाली का विकास बाद में होगा, लेकिन पहले स्कूल विद्यालय और कमाई का जुगाड़ हो जाएगा। क्या आप मानते सही बात है ये? विकास पुरुष जो है प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी विकास पुरुष है। विकास पुरुष है, इसलिए वो गांव में घूम करके देख लिए हैं, सब तरफ घूम करके देख लिए हैं, इसलिए विकास पुरुष उसी को माना जाएगा। तो देख रहे थे आप लोकवाणी, देख सकते हैं किस प्रकार ये सड़क की हालात है। धन्यवाद। विधायक भी बनवा सकता है। रुको ना, हम वो एक स्पोर्ट कॉलेज है तंगा वोट हम सब कोशिश रुको तक क्या करेगा, सब वोट देगा। नाराज है पहले, मतलब वोट देने से पहले सड़क बनना चाहिए।